Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So I was discussing simple interest problems और मैंने already 5 problems discuss कर दिए हैं. So अगर आपने वो नहीं देखा है और अगर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो प्लीज़ गो चेक दैट वीडियो बिकॉज उसके अंदर मैंने बेसिक से लेकर इसे एडवांस तक समझाया है कि सिंपल इंटरेस्ट में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. रेस्ट इज़ जस्ट प्रैक्टिस. तो अगर आप प्रैक्टिस पर्पज से आया तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट एंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट देन यू कैन गो चेक दैट वीडियो आउट फर्स्ट. तो आप 2x को उस वीडियो पे देख लो एंड जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो. बिकॉज अगर आप जल्दी से क्लियर नहीं करोगे कॉन्सेप्ट्स और डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो पे स्विच मारोगे तो देन इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू. सो देख लेना आप अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हो तो पुरानी वीडियो है, जस्ट हैव अ लुक एट इट. पर अभी के लिए लेट्स डू क्वेश्चन 6 विच इज़ सेइंग दैट अ सम ऑफ रुपीज़ 12,500 अमाउंट्स टू 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. सिंपल इंटरेस्ट. तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट. तो हमें इस क्वेश्चन में रेट पूछा है. अब नाउ हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 12,500 एंड एट द एंड ऑफ 4 years हमारा जो अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट बनता है दैट इज़ 15,500. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा. सिंपल इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस पी. तो अमाउंट माइनस पी क्यों हुआ, क्योंकि देखो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट गिव्स अस द अमाउंट विच वी हैव टू पे एक्चुअली. मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पे करना होगा. मतलब अगर मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं तो वो बंदा आपको 100 रुपये उधार दे तो देगा लेकिन वो इंटरेस्ट लगाएगा उस पर. तो अगर मान लो आपका इंटरेस्ट लगता है 5 रुपये तो 100 + 5 आपको एट द एंड ऑफ सम ईयर्स पे करना पड़ेगा. तो 105 रुपये हो गया. तो इस केस में भी यही है. ये 5 क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या है 100 रुपये और अमाउंट क्या है 105. तो उस एनालॉजी से समझोगे तो आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा. तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15,500 माइनस 12,500 करेंगे हम तो हमारा आएगा 3,000 रुपीज़. तो ये 3,000 रुपीज़ हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100. हमें ये चीज़ निकालनी है. तो ये चीज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें 3,000 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल कितना दिया है 12,500 इंटू T कितना दिया है 4. तो ये चीज़ अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6%. तो 6% विल बी आर एक्चुअल आंसर. तो इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली. Now jumping on to question 7. So question 7 is saying that an automobile financier claims to be lending money at simple interest but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10% the effective rate of interest become. तो इसके अंदर क्या दिया है कि वो हर 6 महीने में जो उसका इंटरेस्ट है वो उस प्रिंसिपल पे कैलकुलेटर है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मान लो पहले सम 100 है तो पहले 6 महीने के लिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 100 इंटू 10% दिया है ना 10%. पहले हम क्या करते थे पर एनम, पर इसमें अब क्या है पर एवरी हाफ एनम. तो पर एवरी हाफ एनम हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 100 हमारा क्या है प्रिंसिपल, देन वी हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन वी हैव द टाइम. तो टाइम को अभी हम 1 ले लेंगे एंड देन वी हैव 100 और टाइम को 1 मैंने लिया है. आप इसको अगर आप एवरी 6 मंथ्स कर रहे हो तो 1 नहीं होगा, खुद सोचो. अगर एवरी 6 मंथ्स कर रहे हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 12 तो ये हो जाएगा 1/2. तो ये हो जाएगा 1/2. तो ये 1/2 टाइम आपको समझ आया. T टाइम होता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स. तो 6 मंथ्स कितने ईयर्स हो गए, हाफ ईयर हो गया ना, 6 मंथ्स इज़ हाफ ईयर. तो हमारा ₹5 हो जाएगा. ये इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें क्या निकालना है कि इफ़ ही इज़ चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स. एवरी 6 मंथ्स का मतलब है कि अब हमारा जो टोटल अमाउंट पेबल हो गया 105 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है, अभी 105 रुपीज़ हो गया एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स. अब वो बंदा बताए क्या बोल रहा है कि मैं 100 रुपये पे
इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा 105 रुपये पे इंटरेस्ट, क्योंकि उसके अंदर लिखा है फीस इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स, तो मतलब 105 पे अब इंटरेस्ट लगेगा। तो 105 पे अगर इंटरेस्ट लगेगा तो वही हमारा 105 इंटू 10% इंटू हाफ ईयर, 6 मंथ्स कितना होता है हाफ ईयर, तो ये 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5.25। अगर हम टोटल करते हैं टोटल, तो अब हमारा 105 प्लस 5.25 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 110.25 रुपीज़। तो हमें पूछा क्या है, द इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें पूछा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी क्या है हमारा जो टोटल अमाउंट वो पे करेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जिसमें 6 मंथ्स उसने कुछ और दिया एंड 6 मंथ्स उसने कुछ और दिया सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज हर 6 मंथ्स पे वो ऐड कर रहा था एंड वो ऐड कर रहा था ऑन अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो मतलब आपने पहले 100 रुपीज़ पे आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 5 आया, तो 105 टोटल अमाउंट हो गया। अब 105 पे उसने चार्ज किया फिर से सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन वी हैव द टोटल 110.25। अब हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो 110 हमारा टोटल था, 100 से शुरुआत की थी, तो ये हो गया 10.25। तो ये 10.25 हमारा जो है वो डिफरेंस हुआ। तो अगर 10.25 को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज सिंपली 10.25% इज़ आवर आंसर, which is the effective rate of interest. Now coming on to the 8th question, तो 8th question में हमें क्या दिया है, और A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received ₹2,200 in all from both of them as interest. तो 2,200 हमारा टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है जो A को मिला, उसने अपने 2 दोस्तों को पैसे उधार में दिए थे, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट ही गॉट। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है या पर 2 ईयर्स है या फिर पर हाफ एनम है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज टाइम उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपका पर हाफ ईयर हुआ तो आप उस हिसाब से टाइम डिसाइड करोगे, जैसे हमने पहले ऊपर इंटू हाफ किया था, तो आप देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया है, उसी हिसाब से आपका होगा और उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। तो अब हम देख लेते हैं, ए ने 5,000 बी को दिए फॉर 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स ले लेते हैं हम डिवाइडेड बाय 100, एंड सी को कितना दिया 3,000 इंटू 4 इंटू एक्स बाय 100 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया दोनों को, और उसको 2,200 वापस मिला। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा, ये हो जाएगा 100x प्लस 120x इक्वल्स टू 2,200, तो R हो जाएगा हमारा 10%, तो हमारा R आ जाएगा 10%, और ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो जाता है इजीली। मतलब इजी ही था यार, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आज हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे 9 एंड 10, फिर उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी। सो इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन अ सम ऑफ ₹725 इज लेंट इन द बिगनिंग ऑफ अ ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर 8 months अ सम ऑफ ₹362 मोर इज लेंट बट एट ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मर। At the end of the year, ₹33.50 is earned at interest from both the loans. What was the original rate of interest? So original rate of interest अगर हम x ले लें तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट हो जाएगा हमारा ट्वाइस द फॉर्मर, तो ट्वाइस द ओरिजिनल रेट हो जाएगा हमारा 2x, तो ये हो जाएगा 2x%। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि a sum of ₹725 is lent in the beginning of a year at certain rate after 8 months. तो after 8 months a sum of ₹362.50 more is lent. तो अब हमें कैसे हमें टाइम निकालना है, तो ओरिजिनल रेट हमारा है 1 ईयर का, बट जो न्यू रेट है वो सिर्फ 4 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए एज इन हमारा 1 साल ही बचा है ना, लाइक वी हैव जस्ट 1 ईयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो जो हमारा 725 है वो तो पूरा 1 साल के लिए अमाउंट हुआ, तो 725 पी हो गया। आर कितना है हमारा x% ले लेते हैं, टी कितना है 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, लेकिन इस वाले में हमें थोड़ा ध्यान से टाइम देखना पड़ेगा। 362.50 हमारा जो प्रिंसिपल है, आर हमारा 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब टाइम क्या होगा, टाइम देखते हैं।
आफ्टर 8 मंथ्स मतलब कि 8 महीने के बाद, तो कितने महीने बचे, 4 महीने बचे ना, हमें सिर्फ 1 साल का निकालना है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर लिखा है तो हमें 4 महीने का निकालना है। 4 महीने कितने ईयर होते हैं, 4 महीने होते हैं 4/12, मतलब 1/3 ईयर्स। तो हमें सिर्फ 1/3 ईयर्स का निकालना है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा दैट इज़ गोना बी 1/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन में डालकर, तो ये हो जाएगा 362.50 इंटू 2x इंटू 1/3/100 इक्वल्स टू 33.50। 33.50 दिया है बिकॉज दैट इज़ अर्नड एज द इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द लोन्स। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.46%। इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका ये नहीं आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, आई विल करेक्ट द आंसर। बट अगर ये आता है तो ये भी लिख देना कि हाँ आंसर इज़ मैचिंग विद माय आंसर। सो सॉल्व करके देखना यार, सॉल्व करके देखोगे जब तो क्वेश्चंस अच्छे से होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he had to pay ₹5,400 interest, not only for the period the principal amount borrowed by him was। तो इस क्वेश्चन में दिया है उसने लोन लिया 12% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years उसको 5,400 एज एन इंटरेस्ट देना पड़ा। तो द प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बोरो किया वो कितना हुआ, तो P इंटू R इंटू T/100 हो जाएगा। हमें ये प्रिंसिपल चीज़ पूछी है तो सिंपल सी बात है, 5,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R कितना है 12%। R 12% दिया है, टाइम कितना दिया है 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। तो इसे सॉल्व करना अब आराम से बैठ के, तो आंसर आ जाएगा 15,000। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनली सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस और करेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।